साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के निकटों उसकी वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करते हैं कि कहाँ से क्या वेटिंग आएगी, कितने पदों खाली है, कहाँ से कितनों ने ज्वाइन कर लिया। तो आपको सारे एकदम डाटा बताते हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो को ध्यान से देखें। तो मैं आपको यदि बात करें सबसे सभी सीटों की बात करेंगे, तो सबसे पहले यदि बात करें अलवर की कुल सीटें थी 108, जिनमें से ज्वाइनिंग आदेश 100 जनों का जारी हुआ और 8 सीटें अभी खाली है। तो ये 8 सीटें ये खाली है जिनके कोई दिक्कत है, कोई मुकदमा वाले वो भी हो सकते हैं या कोई मेडिकल वाले भी हो सकते हैं। तो 8 सीटें जैसे उनका आदेश नहीं आया है। और यदि इनमें से 100 में से बात करें तो काफी जने वैसे हैं जिनका जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो गया तो वो छोड़ के गए, उनकी सीटें खाली है। इसके अलावा जिनका भी और भी जैसे महिला सुपरवाइजर है या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है उनमें सिलेक्शन हो रहा है, वो है। फिर और आगे बात करें कि जैसे नहीं जयपुर ग्रामीण की, तो यहाँ पर कुल सीटें थी 82 और इनमें से ज्वाइनिंग आदेश आया 64 का, 18 सीटें खाली है। तो यहाँ से भी 18 सीटें खाली है। फिर बात करें कि टोंक की, टोंक से 106 कुल सीटें थी, उनमें से 103 का ज्वाइनिंग आदेश आया, 3 सीटें खाली है। उदयपुर का कुल सीटें थी 31, जिनमें से 29 का ज्वाइनिंग ऑर्डर आया और 2 सीटें खाली है। फिर बात करें कोटा ग्रामीण की, कोटा ग्रामीण में 136 जने थे, जिनमें से 129 का ज्वाइनिंग ऑर्डर आया, 7 सीटें खाली है। इसके अलावा बात करें सिरोही की, सिरोही में 134 सीट थी, जिनमें से 127 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर आया था, 7 सीटें खाली है। फिर बात करें राजसमंद की, राजसमंद के अंदर 128 सीटें हैं, 128 सीटें थी कुल, जिनमें से ज्वाइनिंग ऑर्डर 117 पर आया, 11 सीटें खाली है। फिर बात करें बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा में 151 कुल सीटें थी, उनमें से 137 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर आया, 14 सीटें खाली है। फिर बात करें झालावाड़ की, झालावाड़ में कुल 208 सीटें थी, उनमें से 194 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर आया, 14 सीटें खाली है। फिर बात करें जयपुर आयुक्तालय की, यहाँ से 139 सीटें थी, 142 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर आया और 9 सीटें खाली है। फिर बात करें पाली की, 124 सीटें, जिनमें से 112 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर, 2 सीटें, इसमें से 12 सीटें खाली है। बात करें सीकर की, 118 सीटें टोटल, जिनमें से ज्वाइनिंग ऑर्डर आया 105 पे और 13 सीटें खाली है यहाँ से। फिर बात करें अजमेर की, अजमेर टोटल सीटें थी 96, जिनमें से 92 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर आया, 4 सीटें खाली है। और बात करें कुल सीटें यदि झुंझुनू की, तो यहाँ पर है 95, जिनमें से 88 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर है, 7 सीटें खाली है। फिर बात करें कोटा सिटी की, तो यहाँ से 111 सीटें थी, उनमें से 98 पर 98 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर आया, 15 सीटें खाली है। फिर बात करें भिवाड़ी की, तो यहाँ से 117 सीटें थी, 114 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर, 3 सीटें खाली है। नागौर की, आगे नागौर, नागौर से 115 कुल सीटें, जिनमें से 113 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर आया, 2 सीटें खाली है, दोनों पे मुफ्त में दर्ज है, मुकदमों का मामला है तो इसलिए उनका लेट हो रहा है। और भी यदि नागौर की बात करें तो नागौर में 2 जने बन गए जूनियर अकाउंटेंट, उनका हो गया नागौर से सिलेक्शन जूनियर अकाउंटेंट में, तो जूनियर अकाउंटेंट यहाँ से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, 2 सीटें और खाली हो गई। और यदि बात करें तो और भी एक बंदा जिसका रेलवे में सिलेक्शन हुआ है, 2-3 बंदे हैं जिनका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट में हो रखा है और कुछ एलडीसी वाले हैं। यदि उनकी बात करें तो यहाँ से नागौर से लगभग 100 ज्यादा। अब साथियों मैं आपको नागौर का डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ से नागौर से चयनित हूँ। तो नागौर की यदि बात करें तो 115 है, 115 टोटल था, जिनमें से 113 पर ज्वाइनिंग ऑर्डर है, 2 सीटें खाली है। जिन पर ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं है उनकी क्या है कि मुकदमे दर्ज है, तो कोई मुकदमा वाला मामला है तो उनका दोनों का नहीं है, एक ने ड्राइवर की है और एक है जो नहीं जिड्डी से है। फिर यदि उनमें से बात करें तो अब क्या नागौर में से 2 जने बन गए जूनियर अकाउंटेंट, तो वो 2 सीटें खाली हो गई, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। और बात करें तो एक है जिसका रेलवे में हो गया, तो वो रेलवे में उसका भी त्याग पत्र, तो हो गई 3 सीटें। 2 इनमें से यहाँ से बन जाएंगे, 3 जने बन जाएंगे यहाँ पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, तो यदि वो छोड़ते हैं तो 3 सीटें और जोड़ लो, 3 सीटें और जोड़े तो 3 और 3 6 हो गए, 6। इसके अलावा यदि बात करें एलडीसी वाले, क्योंकि 6 महीने के अंदर यदि कोई त्याग पत्र देता है तो वो उस पर वेटिंग आती है। तो और यदि बात करें तो एलडीसी वाले, यदि एलडीसी वाले भी जाते हैं तो लगभग यहाँ से 10 से 15 के बीच में यहाँ से वेटिंग लिस्ट आएगी नागौर की। नागौर में जनरल की ज्यादा आएगी, जनरल और ओबीसी की। और इसके अलावा तो बाकी महिलाओं का भी था, 1-2 ही सीट पे आ सकता है, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन यदि उनका एलडीसी में हो रखा है ऐसे, यदि एलडीसी में उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उन पर वेटिंग आएगी। फिर यदि बात करें तो जोधपुर कमिश्नरेट की, यहाँ पर 139 पद थे, जिनमें से 123 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर आया है, 16 सीटें खाली है।
बात करें भरतपुर की, भरतपुर से 116 टोटल सीटें थी, जिनमें से 112 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर है, 4 सीटें खाली है। दौसा, दौसा में 111 पे ओवरऑल सीटें थी, 103 पे ज्वाइनिंग ऑर्डर, और टोटल ज्वाइनिंग इन्होंने ज्वाइनिंग कितने की है उनमें से सिर्फ 94 ने की है, 94 ने। कुल सीटें यहाँ से दौसा से 17 सीटें खाली है। तो साथियों इसमें वेटिंग का यदि बात करो, और टेलीकॉम का तभी आया था कि 25 जनों ने अभी ज्वाइन ही नहीं किया। तो इससे ये है कि नागौर से भी अभी 10 जनों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो भी एबसेंट चल रहे हैं। तो उनको यदि जोड़े तो अच्छी खासी अब की बार वेटिंग आएगी। वेटिंग आने का मुख्य कारण ये है कि पहले तो जूनियर अकाउंटेंट, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट हर यूनिट से जूनियर अकाउंटेंट बने हैं, क्योंकि लगभग जूनियर अकाउंटेंट 5,500 पोस्ट थी। तो इतनी बड़ी पोस्ट वैकेंसी में तो यही पढ़ने वाले लगभग, तो जूनियर अकाउंटेंट बन गए थे। हर यूनिट से आप 2-3 मान के चले जूनियर अकाउंटेंट बने, तो जो जूनियर अकाउंटेंट बना उनकी सीट खाली हुई है, उनकी सीट खाली हुई तो उन पर वेटिंग आएगी। इसके अलावा यदि बात करें तो छोटी और भी भर्तियां थी अगले वाली सीटी में, जैसे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट वाले, इसके भी 335 पद है। तो ये भी सीटें के जो भी है यही है पढ़ने वाली, यही उनके यही सीटी अगले वाली सीटी में थे, तो इन पर आने वाली आपको हर यूनिट से एक दो ही मिलेंगे। जैसे मेरे दोस्त भी है, कोई सिरोही से है, कोई ने कोटा ग्रामीण से है, मेरे 2 जने दोस्त हैं जो वो छोड़ेंगे, तो वहां पर कोटा ग्रामीण की 2 तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की मान लो। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट वाले भी छोड़ के आए बहुत सारे ट्रेनिंग पर नहीं किए, किसी ने पहले ही ज्वाइनिंग नहीं की, तो वो है। तो ये तो ज्वाइनिंग ऑर्डर थे उनके आए थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, तो ये आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा महिला सुपरवाइजर में 25% थे पुरुष, तो उनमें से भी आपको अच्छा फायदा होगा कि 25% लगभग उनकी पोस्टें 35 के आसपास थी, तो वो भी यदि बनते हैं तो। अब इसके अलावा ये सूचना सहायक वालों को यदि जल्दी ज्वाइनिंग देते हैं तो इसमें भी आपको फायदा होगा। अब है एलडीसी, एलडीसी एक बड़ी वैकेंसी है, जिनमें से यदि बात करें तो एलडीसी ने 12th वाली में थी, 12th वाली में यही है भर्ती, 12th वाली में पुलिस थी और उसी में एलडीसी है। तो उसका यह नियम है कि उसमें कि लगभग यही है। तो यहाँ पर नागौर की यदि बात करें तो नागौर में लगभग 10-15 जनों ने टाइपिंग टेस्ट दे के आए थे यहाँ से। तो जो उनका यदि सिलेक्शन होता है तो वो उधर जाएंगे एलडीसी में, तो वो एलडीसी में जाएंगे तो यदि 6 महीने पहले जाते हैं तो उस पर वेटिंग लिस्ट आती है। ऐसा कैसा सभी यूनिट से है। तो और जो सबको फायदा होगा इसमें, ड्राइवर है चाहे घुड़सवार है, तो नागौर में ड्राइवर से भी वेटिंग आ सकती है एक पद पर। इसी प्रकार हर यूनिट से ड्राइवरों पर भी ऐसी वेटिंग आएगी, हर यूनिट से जो घुड़सवार हैं उनके पर भी आएगी, चाहे ड्राइवर हो गया चाहे घुड़सवार हो गया, इन पर सब पर आने वाली है, चाहे जेडी जनरल वाले हो गए। तो जिनके भी आसपास है नंबर हैं तो आपको आस तो रखनी है। और इसके अलावा आप अच्छी तैयारी करें, आगे जो भी भर्तियां आ रही है इस पर भी नहीं रहना है कि हमें सिर्फ वेटिंग का है, आगे तैयारी करें जिससे आपका आसानी से और भी उनमें में सिलेक्शन हो जाए। जिनका काफी में पशु परिचरक में भी हो रहा है उनका भी बढ़िया है, और भी तैयारी करें, आगे वैकेंसियां आने वाली है पटवारी ग्राम से, उनका तैयारी करें। और इसी के साथ, और आप यदि चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों को शेयर करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।